डियर स्टूडेंट्स, आज आप करांगे इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.2 और यूज करांगे इंटीग्रेशन करने लगे आप मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशंस। ठीक है जी। और एक्सरसाइज 7.2 ਦੇ ਆਪਾਂ क्वेश्चंस करांगे। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है अपने को 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बेटे। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ਨੂੰ डी पुट ਕਰਾਂਗੇ और ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x और ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x और ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣਨੇ dd अपॉन dx और dx को अपन ट्रांसफर कर लेंगे 2x dx dd। और पहला अपन देख रहे हैं कि कितने रिस्पेक्ट अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। x से रिस्पेक्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो हुन अपने को क्या आ जाएगा, ये वेरिएबल चेंज होएगा और कितने जो होएगा t और 2x dx जिन्होंने की लगाओगे अपन dd और 1 प्लस x के बन जाएगा बेटे t बन जाएगा। और हुन अपने को जो 13 फार्मूले ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ 1.t ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ log x। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। और ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ log of t ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ प्लस c और t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ और ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ log of 1 plus x square ਕਿਉਂਕਿ 1 plus x square ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 1 plus x square plus c है। ठीक है बेटे। ये फर्स्ट सम से अपना और एक कहता मैं तो डायरेक्ट फार्मूला दसना भी ਆਪਾਂ डायरेक्ट ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 13 ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, 14 ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ और वो है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f dash x upon fx dx इंटीग्रेशन। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ और ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਪੁੱਟ fx ਨੂੰ ਆਪਾਂ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ और ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ f dash x dx dt। ਇਹ ट्रांसफर ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ dx ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। f dash dx ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ dt बन जाएगा और 1 upon fx बेटे t आ जाएगा, तो 1 upon t का इंटीग्रेशन log of t आ गया विद प्लस c आ जाएगा और t की वापस वैल्यू पुट रखेंगे कितना आएगा जी fx आ जाएगा प्लस। ठीक है बेटे। ये हुन एक तरह का डायरेक्ट फार्मूला बन गया, आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करके कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटे log fx नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर पे है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर च पे है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ डायरेक्ट ही डिनोमिनेटर का log ले लेना log fx plus c। ये डायरेक्ट फार्मूला आप फर्स्ट में भी यूज कर सकते सी। देखो क्या नाम नीचे वाला डेरिवेटिव 1 plus x का डेरिवेटिव कितना बेटे 2x। ठीक है। और एक बन जाएगा log of 1 plus x square प्लस नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर पे है, तो आप डायरेक्ट log लगा सकते हैं नीचे। आप देख लो आंसर। ठीक हो गया बेटे। ऐसे तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन और इंटीग्रेशन। सेकंड क्वेश्चन आपने को लगाया बेटे log x का होल स्क्वायर है, नीचे 1 upon x आ गया dx। फार्मूला बेटा मैं रब कर लग गया, ये याद रखना बेटा जी। हाँ जी। हुन अंदर की पुट करने वाला है, देखो जिस फंक्शन कारण जिस एक्सप्रेशन कारण प्रॉब्लम आ रही है उन्होंने तुसी टी पुट कर लो। अंदर की पुट करोगे कोई आइडिया लगा के देखो log x बेटे अपन कर रहे थे t। और इंटरेस्टिंग गल है कि ਇਹਦਾ डेरिवेटिव देखो कितने, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव कितने बेटे 1 upon x। आ देखो 1 upon x ऑलरेडी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ये अपने आप
क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ऐसे क्या आएगा dx dt और 1 upon x के dx 1 upon x dx की बनेगा dt बन जाएगा और log x को भी पुट कितना आपको बेटे t ये t स्क्वायर आएगा इंटीग्रेशन और एन इंटीग्रेशन t स्क्वायर का पावर वाला फार्मूला देना हाँ जी बेटे कितना है d by 3 प्लस आएगा c t का वैल्यू पुट कर दो अपन log x raised to power 3 by 3 प्लस ठीक है आंसर बेटे चेक कर लो उसके बाद देखो बेटे थर्ड सम अपने को लगेगा बेटे 1 upon x plus x log x dx तो क्लियर लग रहा है अपने को 1 upon x को बना रहे हैं ऐसे x 1 plus कितना आएगा बेटे log x dx ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ 1 plus log x ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ और ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬੇਟੇ 1 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0 log x ਦਾ 1 upon x dx ਇਹ ਆਏਗਾ dt 1 upon x ਤੇ dx एक बन जाएगा dt और 1 plus log x बेटे t ये 1 upon t आ जाएगा 1 upon t का इंटीग्रेशन log t plus c t की वैल्यू कितनी बेटे 1 plus log x गुड वेरी गुड आप आंसर ठीक है ऐसे तरह आप फोर्थ सम करते हैं फोर्थ सम अपने को लगेगा बेटे sin x sin of cos x लो ये फोर्थ सम बेटे एंड देखो कितने कर्व प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हाँ cos x कर क्योंकि ये एंगल है पुट करके देखो और नाल इंटरेस्टिंग गल ये कि बेटे cos का डेरिवेटिव है बाहर हाँ माइनस साइन होता है लेकिन साइन पे है अपने को तो ये एडजस्टमेंट भी हो सकती है इस करके cos x को पुट करना सही रहेगा अपने वास्ते ये बन जाएगा बेटे माइनस sin x dx dt ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ sin x dx sin x dx के ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ dt ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲਓ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਲਗਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ sin x ਤੇ dx ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ dt और ये आएगा माइनस आएगा अपने को और कलर रहेगा अपने पास sin cos x का की पुट होना है बेटे t आ लो ये रहेगा sin t और sin t का इंटीग्रेशन होता है बेटे माइनस cos t प्लस c और एक हो जाएगा बेटे प्लस आ जाएगा cos of t प्लस c और t की वैल्यू बेटे कितनी cos x प्लस लो ऐसी जी बेटे अपना फोर्थ सम फिफ्थ लाएंगे जी आप फिफ्थ सम अपने को है sin of ax plus b cos ax plus b dx हाँ जी एंड जब आप पुट करिए sin x plus b है cos x plus b देखो sin x का डेरिवेटिव ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ नेक्स्ट पे है sin ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ sin x ਨੂੰ ਆਪਾਂ t ਪੁਟ ਕਰ ਸਕਦੇ हाँ एंड cos x ਨੂੰ t ਪੁट ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ माइनस लगा के करना पड़ेगा एक कोई गल कोई फर्क नहीं गल जो मर्जी आप पुट कर सकते हैं इस अलावा एक गल होर भी है एक नेक्स्ट मेथड आप कर लेंगे चलो पहले पुट कर लो sin ax plus b रू t पुट कर लो कितना बन जाएगा sin का डेरिवेटिव बेटे sin ax plus b और
एंड द डेरिवेटिव कितना है ए आ जाएगा x का 1 हो जाएगा b का कितना हो जाएगा 0 ऐसे a आ जाएगा नाल आएगा dx dt हाँ जी बेटा जी हुण अपने को cos ax plus b नाल dx है नाल अपने को क्या आ गया a आ गया हुण इहदे नाल दोनों नाल a चाहिए अपन को तो की करना पेगा a नाल मल्टीप्लाई कर लो a नाल डिवाइड कर तो अपने को जो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है उनके कोई फर्क नहीं पाएगा a नाल मल्टीप्लाई a नाल डिवाइड करके और ये फंक्शन जो आएगा a cos ax plus b dx की जगह क्या रहेगा dt आ जाएगा 1 upon a इंटीग्रेशन और sin ax plus b की जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा और अंदर इंटीग्रेशन इसलिए हो गया कितना आएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c ये बन गया 1/2a t की वैल्यू पुट करो बेटे sin ax plus b ये t की वैल्यू बेटे ये स्क्वायर है ऐसे sin स्क्वायर आ जाएगा प्लस ठीक है एंड अपने को सेकंड मेथड भी है इस क्वेश्चन का ये फिफ्थ क्वेश्चन सी एंड द सेकंड मेथड देख लो एक बार सॉरी sin ax plus b cos ax plus b ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ और 2 sin cos की फार्मूला बेटे 2 sin थीटा cos थीटा की होते sin ऑफ 2 थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा ये sin ऑफ 2ax plus dx ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ax plus b ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 into ax plus b ਨੂੰ t पुट कर लेना और उस बाद क्वेश्चन को सोल्व करके देख लो ठीक है जी हैश लगाया बेटे इट मींस क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ अपने आप करो ठीक है तो ਇਹਨੂੰ ट्राई कर लेना ना एक फिर मेरे को पूछ लेना नो नेक्स्ट लो बेटे 6 सम 6वां क्वेश्चन जेड़ा है इंटीग्रेशन ax plus b dx ये 6th क्वेश्चन है हाँ जी बेटा जी किवें करना चाहोगे की पुट करिए कितने कारण प्रॉब्लम ग्रेड आ गई पुट हाँ जी बेटा जी ax plus b एनु की पुट कर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा a आ जाएगा 3 x का 1 b का 0 dx dt और इंटीग्रेशन ax प्लस b का t का रूट आ गया जी और dx का की चाहिए अपन a या dt अपॉन की कर सकते आप a ऐसा भी लिख लोगे a नीचे ले आना dx जगह पे dt अपॉन a और 1 अपॉन a ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਲਓ और t dt स्क्वायर रूट का मतलब t की पावर हाफ dt लगाओ ये इंटीग्रेशन करो पावर फार्मूला कितना बन जाएगा बेटे जी e की पावर 3/2 नीचे भी हाँ अपॉन आ जाएगा 3/2 a 2/3 बन जाएगा 2/3 a नीचे ही है t की वैल्यू पुट कर सकते हो चेक कर लो वैल्यू कितनी है ax plus b रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 7 क्वेश्चन कर लेंगे 7 की स्टेटमेंट का लिखा रखे हो और ये ऐसा ही तुसी दसना है बेटा जी किन्नू पुट करना है सब्स्टिट्यूट किस चीज को करना है ये तुसी दसना होने 7th क्वेश्चन है बेटा जी x into square root x plus 2 dx क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं तो आप आई ऐड कर देते हैं हाँ जी बेटा बोलो x plus 2 नो अपन डी पुट वेरी गुड
x प्लस 2 टी पुट करो बेटा जी, ये बनेगा dx और t तक बनेगा dt। हाँ जी, dx क्या किया है पुत्र dt और स्क्वायर रूट को अपन पुट करेगा x प्लस 2 टी ते ऐसा पुट करो स्क्वायर रूट t आ जाएगा और x जगह क्या आएगा, x जगह आएगा t माइनस 2, ऐसे t माइनस 2 आएगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 13 ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਾਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਬਣੇਗਾ d ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 माइनस 2 का डी की पावर हाफ है, पूरा मल्टीप्लाई करो d की पावर हाफ dt। ठीक है बेटे, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, d ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਦਾ d ਦੀ ਪਾਵਰ 5/2। गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा जी। अपॉन आएगा 5/2 2 की पावर 3/2 नीचे कितना बेटे 3/2 प्लस c आएगा। बस हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, 2/5 आ जाएगा बेटे, t की पावर 5/2 और नीचे ऊपर जाएगा 2, ये बनेगा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। t की ਤੁਸੀਂ वैल्यू पुट कर लेनी है, ठीक है, कर लोगे वैल्यू पुट अपने आप, लगाना हैश कर लोगे हैश मीन्स जेडी कैलकुलेशन रह गई अपनी ये तुसी अपने आप कर लेनी है, अगर ना क्लियर हो तो मेरे को पूछ लेना बेटे। सॉरी 8 सम लो एंड स्टेटमेंट बेटे 8 सम दी x into 1 plus 2x square। हाँ जी, की पुट करना चाहिए बेटा जी इसमें किनू सब्स्टिट्यूशन करिए, आप किनू सब्स्टिट्यूट करिए 1 प्लस 2x का रूट t, वेरी गुड। और एक में आएगा बेटे डेरिवेटिव करोगे 1 का 0 आया, 2 आगे आएगा 4x dx dt, ठीक है जी। और हाँ जी बेटा जी, हम अपने को x dx x पहले तो है dx भी है नाल अपन की चीज है 4, हम 4 नाल मल्टीप्लाई कर लिए तो 4 नाल ही कर लिए डिवाइड कर 1/4 बाहर आ जाएगा 4x dx की बनेगा बेटे dt और m की जगह पे क्या आएगा t का स्क्वायर रूट, बस m की जगह t आ गया, t स्क्वायर रूट आ गया, 4x भी एडजस्ट हो गया dx, तो वेरिएबल x की जगह क्या आएगा t आ गया। और t स्क्वायर रूट का कितना होता है कि तुसी ऑलरेडी तुम्हें पता ही है पहला 3/2 नीचे 3/2 प्लस c आएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 3 का कितना आएगा 6 t की पावर 3/2 प्लस c है 1/6 आ गया और t की वापस वैल्यू तुसी पुट कर सकते हो फिर 3/2 प्लस नेक्स्ट सम है बेटा जी 9 4x plus 2 x square plus x plus 1 dx। हाँ जी, ट्राई करोगे बेटा तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे अपने आप, ठीक है जी, ट्राई करोगे की पुट कर रहे x square plus x plus 1 t पुट कर लो, एंड डेरिवेटिव बेटा जी 2x प्लस कितना आएगा, गुड, शाबाश बेटा जी, dx ऐसे कितना आएगा dt आएगा, 2x plus 1 है ऐसे 2x plus 1 बन सकता है, हाँ 2 कॉमन कर लो, वेरी गुड, शाबाश बेटा जी, 2x plus 1 x square plus x plus 1 प्लस के रूट आ गया अपने को dx इंटीग्रेशन और 2 तुसी बाद में लिख सकते हो 2x plus 1 पे dx की बनेगा बेटे के dt बन जाएगा, 2 अपने को से बाहर आ गया, ऐसा बन जाएगा आपको t का स्क्वायर रूट और हम तुसी अपने आप कर सकते हो हाफ पावर है ये कि 3/2 नीचे भी कितना है बेटे 3/2 आएगा प्लस c, ये ऊपर जाके बन जाएगा 2/3 4/3
3 आ जाएगा और 3 बाय टी वापस वैल्यू पुट करो थे टी की वैल्यू कितनी बेटे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 3 बाय 2 प्लस c ऐसे बेटे